हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सामान्य ज्ञान विशेष्य बिहार एसएससी स्पेशल 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बिहार पुलिस, बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो या एसएससी हो, एमटीएस हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन से ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रश्न संख्या 2 है कि बंगाल बंटवारे का फैसला किस तारीख से लागू किया गया? ऑप्शन से ए 10 मार्च 1905, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1905, ऑप्शन सी 18 अगस्त 1905 और ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1905। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल बंटवारे का फैसला लागू किया गया। प्रश्न संख्या 3 है कि लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? ऑप्शन से ए वर्ष 1827 में, ऑप्शन बी वर्ष 1830 में, ऑप्शन सी वर्ष 1829 में और ऑप्शन डी वर्ष 1825 में। तो प्रश्न संख्या जो 3 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1929 में लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा भारत में सती प्रथा का उन्मूलन या समाप्ति की गई, जिसमें भारत के राजा राम मोहन राय का काफ़ी उल्लेखनीय योगदान रहा। प्रश्न संख्या 4 है कि मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी? मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन से ए हथकरघा उद्योग से, ऑप्शन बी रोजगार सुधार से, ऑप्शन सी वित्तीय सुधार से और ऑप्शन डी गरीबी। तो प्रश्न संख्या जो 4 है कि मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हथकरघा उद्योग से। प्रश्न संख्या 5 है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन से ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी बैंक बोर्ड ब्यूरो और ऑप्शन डी संबंधित बैंक का प्रबंधक। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष का चयन करता है। प्रश्न संख्या 6 है भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। ऑप्शन से ए घर्षणीय, ऑप्शन बी प्रच्छन्न, ऑप्शन सी संरचनात्मक और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की जो प्रकृति है उपर्युक्त सभी है। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगामी है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगामी है? ऑप्शन से मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी मुद्रा अपस्फीति, ऑप्शन सी रिफ्लेशन और ऑप्शन डी
स्टैगफ्लेशन। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुद्रास्फीति। प्रश्न संख्या 8 है कि राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन से ए भारत के संविधान से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री से और ऑप्शन डी भारत की संसद से। प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के संविधान से। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन से ए संसदात्मक सरकार, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी संघात्मक सरकार और ऑप्शन डी अधियाचनात्मक सरकार। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अधियाचनात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है। ऑप्शन से ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 30। प्रश्न संख्या 11 है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। ऑप्शन से ए 17वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि अंग्रेज कंपनी से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में वसूलने का निर्देश दिया। ऑप्शन से ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी अलवर्दी खां ने, ऑप्शन सी शाह शुजा ने और ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन से ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष और ऑप्शन डी 24 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत में 18 वर्ष के अधिक के लोगों को मत या वोट देने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 14 है कि किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना शुरू करने के लिए आदेश दिए। ऑप्शन से ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में और ऑप्शन डी 2003 में। तो प्रश्न संख्या जो 14 है किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने का आदेश दिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2001 में। प्रश्न संख्या
15 है कि वास्तुशास्त्र कब लागू किया गया। ऑप्शन से ए लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्लेजली द्वारा और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या जो 15 था इसका जो सही जवाब था कि वास्तुशास्त्र कब लागू किया गया, तो वास्तुशास्त्र को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। प्रश्न संख्या 16 है कि वास्तुशास्त्र कब लागू किया गया। वास्तुशास्त्र कब लागू किया गया। ऑप्शन से 1773 में, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1793 और ऑप्शन डी 1813 में। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1793 में वास्तुशास्त्र लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था। ऑप्शन से बंगाल में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी सिंध में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल थे। प्रश्न संख्या 18 है कि अधिकांश सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं। अधिकांश सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं। ऑप्शन से ए जन्म पर, ऑप्शन बी चुनाव पर, ऑप्शन सी योग्यता पर और ऑप्शन डी धर्म पर। प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म पर अधिकांश सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं। प्रश्न संख्या 19 से भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन से ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन से ए कृषि है, ऑप्शन बी उद्योग है, ऑप्शन सी व्यापार है और ऑप्शन डी मित्रवत है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। प्रश्न संख्या 21 है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। ऑप्शन से ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो प्रश्न संख्या 21 कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 22 है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन से ए मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी विधानसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 23 है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन से है कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी शेनन लियोसिड
और ऑप्शन डी पामेला मिलरॉय। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है और ये भारतीय मूल की अमेरिकी मूल की भारतीय नागरिक हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। ऑप्शन से ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वर उपनिषद और ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कठोपनिषद है। प्रश्न संख्या 25 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। ऑप्शन से ए 1885 में, ऑप्शन बी 1892 में, ऑप्शन सी 1897 में और ऑप्शन डी 1900 में। तो प्रश्न संख्या जो 25 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था टॉप VVI GK GS और या कह सकते हैं सोशल साइंस के टॉप VVI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार SSC के लिए, BPSC के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार SI के लिए या जितने भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।